आज का विषय है दीक्षा। दीक्षा क्यों लेना है। उड़ीसा के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है प्राणकुष्ठ परिजा। आप यदि नेट पे भी मारिएगा तो पता चल जाएगा प्राणकुष्ठ परिजा कौन है। वो पद्मश्री उपाधि उनको मिला था। तो पारिवारिक समस्या उनका बहुत था। हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा रोज चलता था, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो बहुत धनी आदमी है, जिसका बहुत ज्ञान गरिमा है, उनका घर में जो झगड़ा होता है ना सुनाई दे देता है। और हम लोग का जैसे आदमी लोग का घर जब झगड़ा होता है ना, गांव वाला सबको पता चल जाता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो चिल्लर है ना, जो गिर जाएगा तो ठंग कर आवाज आता है कि नहीं। 500 रुपया नोट गिरा दीजिए, आवाज नहीं आता है। और चिल्लर को यदि आग में डाल दीजिएगा तो वो जलता नहीं है, मगर 500 रुपया नोट यदि आप आग में डाल दीजिएगा वो जल जाता है कि नहीं। वैसे प्राणकुष्ठ परिजा का पारिवारिक समस्या ऐसे था, जो ऐसे आग लग रहा था उनका परिवार में, हस्बैंड वाइफ का, उसका समाधान ही कुछ नहीं था। तो कुछ ऋतिक दादा प्राणकुष्ठ परिजा जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक, जो विश्वविद्यालय वाणी विहार रेवेन्सा में वो प्रोफेसर भी थे, तो वहां पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन एक ऋतिक दादा के साथ मुलाकात हुआ। ऋतिक दादा बोले, जे सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र साइंस में दक्ष है, सामाजिक पारिवारिक सब चीज में उनका ज्ञान है। प्राणकुष्ठ परिजा सीसी ठाकुर के बारे में पहले भी उनको पता था, क्योंकि वो बोले सीसी ठाकुर तो मैट्रिक पास नहीं है, मेरे साथ क्या साइंस की आलोचना करेंगे। तो ऋतिक दादा बोले, तो एक काम कीजिए, हम लोग के साथ चलिए पावना हिमायतपुर। तो प्राणकुष्ठ परिजा इतने बड़े साइंटिस्ट जो पद्मश्री उपाधि उनको मिला था, वो कुछ ऋतिक दादा के साथ गए सीसी ठाकुर के दर्शन के टाइम सब गुरु भाई ऋतिक दादा सोच रहे थे जो प्राणकुष्ठ परिजा के साथ सीसी ठाकुर साइंस का आलोचना करेंगे। मगर सीसी ठाकुर बोले, प्राणकुष्ठ दा आप कभी मार्केट गए हैं। तो प्राणकुष्ठ परिजा इतना बड़े साइंटिस्ट बोल रहे, हाँ दादा हम तो मार्केट गए हैं। 1 किलो आलू सही है या गलत है कैसे आपको पता चलेगा। तो वो साइंटिस्ट है ना, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना सरल क्वेश्चन, और ऋतिक दादा लोग शर्म से माथा नीचे गिरा दिए, क्योंकि इतना बड़े साइंटिस्ट के साथ ठाकुर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस को छोड़कर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो जो परिजा साहब का, हाँ एक तराजू होता है, तराजू में एक साइड बटकरा दिया जाता है और एक साइड सामान रखा जाता है, और ऊपर में एक लंबा सा खिला होता है और छोटा सा। लंबा सा खिला छोटा सा खिला के साथ समांतरण हो जाने के समय में ही पता चलता है 1 किलो आलू सही है। सीसी ठाकुर बोल रहे हैं 1 किलो आलू के लिए तराजू है, मगर आपका जीवन में आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आपको कौन देखेगा, कौन मापेगा। उससे कुछ सामान है क्या जो आप गलत या सही करने से आपको पता चल जाएगा। किसी को तो आपको अनुसरण करना है, तो वो कौन है, किसको आपको अनुसरण कीजिएगा। प्राणकुष्ठ परिजा बोल रहे हैं वो तो मेरे को पता नहीं, आप तो इतना बड़े साइंटिस्ट है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक पिता ठीक काम कर रहा है कि नहीं, किसी को तो अनुसरण करेगा। एक माता ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, एक बेटा, एक बहू, एक बीवी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो किसको देखकर करेगा। एक जीवंत आदर्शों का जरूरत है। जब तक किसी का जीवन में, कोई भी आदमी हो, जब तक उसका जीवन में जीवंत आदर्श नहीं है, तब तक उसका परिवर्तन नहीं है। कभी आप लोग देखे हैं फोटो से निकल कर कोई भगवान आपको रखा क्या है, कभी देखे हैं क्या, गणेश या सरस्वती या लक्ष्मी, कोई दुर्गा, अब कभी देखे। इतना जितना आदमी बैठे हुए कह सकते हैं कभी भी तस्वीर से निकल कर कोई भगवान आपको रखा क्या है, कभी नहीं। क्यों हम तस्वीर क्यों रखे हैं, इनका चरण चरित्र हम लोग का जीवन में आचरण करना है। रामचंद्र कभी मिराकल दिखाए हैं, यीशु कभी दिखाए हैं, श्री कृष्ण कभी दिखाए, बुद्ध कभी दिखाए, श्री रामचंद्र दिखाए। ठाकुर मिराकल को पसंद नहीं करते हैं, ठाकुर मिराकल को पसंद नहीं करते हैं जीवन। इसीलिए तो 10,000 वाणी हम लोग को दिया है। उसको क्या करना है, 10,000 वाणी तो हमको पता ही नहीं है। एक एक आदमी को पूछा जाए तो 5-10 तो पता होगा, मगर हजारों के वाणी हमको पता है, कभी नहीं। वो हम लोग के दिए हैं, मेरे लिए दिए हैं, मैं उसको पढ़कर जीवन चरित्र में करूंगा। इसी वजह से तो ठाकुर जी दिए हैं। प्राणकुष्ठ परिजा को समझ में आ गया, उसके बाद साइंस के बारे में बताए प्राणकुष्ठ परिजा को सीसी ठाकुर। बोले टॉर्च देखे है ना, टॉर्च का बैटरी एक तरफ रहने से जलता है, उसका यदि अगर अलग कर दिया जाए, दूसरी तरफ कर दिया जाए, वो जलता नहीं है। आपका पारिवारिक जीवन ऐसा ही है, आप दोनों यदि एक मुखी चलिएगा तो आपका परिवार जीवन सुखीमय होगा। तो परिजा साहब को पता चल गया, देखा गया परिजा साहब का पारिवारिक समस्या भी ठीक हो गया।
हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिन दीक्षा ले लिए हैं, दीक्षा लेने के बाद हम लोग का मन में जागृत हो, इतना दिन तो दीक्षा ले लिए, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। भक्त 4 प्रकार होते हैं, वो अर्जुन को समझा रहे श्री कृष्ण। भक्त 4 प्रकार होते हैं। कैसा भक्त है? ठाकुर सब भक्तों को स्वीकार किए हैं और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भी सब भक्तों को स्वीकार किए हैं, मगर जो दीक्षा नहीं लेता है, आप लोग सोच लीजिए। पहला भक्त क्या है? आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब क्या है? हम लोग चारों तरफ से परेशान हो गए, किसी का हस्बैंड का बीमारी है, कोई बच्चा का बीमारी है, हर डॉक्टर को दिखा चुके हैं, चारों तरफ दिखा चुके हैं। जब निराश हो जाता है, जब परेशान मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करे, नतुबा करे ना, ये श्लोक है। तो जब हम परेशान हो जाते हैं, लास्ट स्टेज में क्या करते हैं? भगवान आप रक्षा कीजिएगा तो रक्षा कीजिए, नहीं तो मार दीजिए तो मार दीजिए। लास्ट टाइम वही होता है। ऐसे भी कुछ भक्त है ठाकुर जी के पास आए हुए हैं। दूसरा भक्त क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं गीता में, वो है आशातीत भक्त। आशातीत मतलब आशा में कोई बिल्डिंग होगा, ठाकुर को पकड़ने से बिल्डिंग होगा, घर होगा, बच्चा होगा, ऐसे सुंदर बीबी मिलेगा, ऐसे सब ठाकुर जी के पास जाकर ये मांगते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी भक्त है, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार किए हैं। और तीसरा भक्त क्या है? जिज्ञासु भक्त, जानने की कोशिश करते हैं ठाकुर जी कौन है, उसको कैसे साधना करने से हमको प्राप्त होगा, ये सब जिज्ञासु भक्त का लक्षण है। और ज्ञानी भक्त, लास्ट भक्त क्या है? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त क्या है? ये माया की संसार से बहुत ऊपर उन लोग होते हैं। ये जो बच्चा, बीबी, गाड़ी, बिल्डिंग, इसका ऊपर से बहुत ऊपर रहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, सब खाली इष्ट भगवान पुरुषोत्तम, उनका सानिध्य क्षेत्र है, उनका ध्यान की क्षेत्र है, उनका पाने का क्षेत्र है ओनली ठाकुर, वो है ज्ञानी भक्त। तो जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है वो कौन सा भक्त है? आप लोग सोच लीजिए। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जो बात बोले, शिशि ठाकुर भी वही सेम बात बोले। उनका तो पूर्व अवतार है ना, तो वो भी हम प्रमाण कर देंगे। शिशि ठाकुर कैसे कलियुग में देवता है, भगवान है, पुरुषोत्तम है, उसका भी प्रमाण है। गुरु और सदगुरु की डिफरेंस क्या है ये भी हम बता देंगे। गुरु कौन होता है? मैं भी गुरु हो सकता हूँ, दाढ़ी रख दूंगा, इतना गेरुआ वस्त्र पहन लूंगा और शिव का तस्वीर एक तो लगा दूंगा, और लगाने के बाद वेद वेदांत शास्त्र का ज्ञान मेरे अंदर है, वो प्रवचन देने लगूंगा यूट्यूब में, माइक में, तो मैं एक गुरु हो गया। मगर सदगुरु क्या होता है? सदगुरु पैदा से पहले शास्त्र में लिखा रहता है। जैसे शिशि ठाकुर जन्म से पहले 500 साल 600 साल पहले मालिका में लिखा हुआ है, जो प्रार्थना चैनल उड़िया चैनल है उसमें लिखा हुआ है 600। कैवत्य पुराण जो वेद व्यास लिखा हुआ है 96 पेज में शिशि ठाकुर जी का नाम लिखा है। हम लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जो हनुमान चालीसा तो मंदिर होगा यहाँ पर, आप देखिएगा ठाकुर जी का रामचरित्र जो पढ़ते हैं, ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है। ऐसे कम से कम 17-18 जगह में शिशि ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है। और माँ की गर्भ से उनका लीला शुरू हो गया था, वो चरित्र कर कर सब कुछ दिखा दिए, वही है सदगुरु। वो आने से पहले सबको पता चल जाता है, और पैदा होने से पहले उनका भक्त वो लोग पहले पैदा होते हैं। जैसे अनंत महाराज, किशोरी मोहन, वो लीला पहले से ही शुरू कर दिए थे। वो तो चोर थे ना, डकैत थे, चरित्रहीन थे किशोरी मोहन, अनंत महाराज। उनको कैसे परिवर्तन किए शिशि ठाकुर? तो हम लोग का मन में यही जिज्ञासा होता है। कोई 8 साल 10 साल 15 साल लेने के बाद मन में आता है जे हम लोग तो दीक्षा ले चुके हैं, मगर हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों भिखारी रास्ता में जा रहे थे, जाने के टाइम में क्या हुआ कि एक भिखारी सुनाई दिया उसको, कहीं जगह में सत्संग चल रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो उनका हस्बैंड बोला कि अरे कहीं तो सत्संग चल रहा है, आज तो भीख मांगने नहीं जाएंगे, और यहाँ अंडा बाजार तो मिलेगा जरूर, वो खाकर हम घर चले जाएंगे। तो दोनों भिखारी आकर बैठ गए बाहर। बैठने के बाद एक ऋतिक दादा जाजन कर रहे हैं, जो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लेगा उसका दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति में रहेगा। वो दोनों भिखारी का कान में वो आवाज पड़ गया। तो पढ़ने के बाद वो बोले, माने माता भिखारी बोल रहे हैं जे देखो ना, कोई एक बोल रहा है जो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेने से उसका दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति में रहेगा। ये यदि सही है हम लोग भी दीक्षा ले लेंगे। तो जो भी हुआ, सत्संग खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एक कौन बोल रहा है उसको ढूंढने लगे दोनों। उनको तो पता नहीं कौन ऋतिक है, कौन जाजक है, कौन अधर जो है, ये तो उनको पता नहीं था ना। तो ढूंढने लगे। एक भाई को पूछे, अरे दादा एक कोई बोल रहा था जो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लेने से उसका दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति में रहेगा, हम लोग भी दीक्षा लेंगे। तो चलिए बैठिए, हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए। उसके बाद वो गुरु भाई ऋतिक दादा को बुलाए, बुलाकर जो बैठा है ऋतिक दादा को पूछ रहे हैं, दादा आप तो जाजन कर रहे थे, जो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लेगा उसका दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति में रहेगा, ये क्या सच है? ऋतिक दादा बोले 200% सच है। बोले अरे ये तो ठीक है, तो हम लोग को दीक्षा दे दीजिए। वो दोनों को दीक्षा दे दिए ऋतिक दादा, और विधान बता रहे हैं। हम लोग कोई वो विधान पालन नहीं करते हैं।
ठाकुर जो ऋतिक दादा लोग जो विधान देते हैं वो किसके लिए देते हैं? ठाकुर जी के लिए नहीं, मेरे लिए। जो विधान किसके लिए है? मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा, इसीलिए तो विधान है। ठाकुर जी के लिए 1% हमको करना नहीं है। हम इसको प्रूव कर अभी दिखा देते हैं। ऋतिक दादा बता रहे हैं वो दोनों भिखारी को, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग क्यों उठेंगे? हम लोग का आयु वृद्धि होगा। जो 8 बजे 10 बजे उठता है वो आयु क्षय होता है। और क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विचरण करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। देखो साइंटिफिक कितना कारण है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। उसके बाद क्या करना है? प्रणाम करना है। क्या मंत्र है प्रणाम का? ओम ब्रह्म परब्रह्म कुड़मालिक राधा स्वामी दयाल के चरण कड़ी कड़ी प्रणाम। हम क्यों ठाकुर घर पहले जाएं, प्रणाम क्यों करें? क्योंकि सुबह उठने के बाद यदि हस्बैंड वाइफ का कोई अनबन हो गया तो दिन भर वो चलता रहेगा माइंड में। तो पहले हम लोग ठाकुर का दर्शन करेंगे, क्योंकि ठाकुर का भाव दिन भर रहेगा, झगड़ा होने से भी रहेगा। इसीलिए हम पहले ठाकुर घर जाएंगे, प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद क्या है? ध्यान करना है। ध्यान क्यों करेंगे? हम लोग का क्या बेनिफिट है ध्यान करने से? ध्यान करने से यही बेनिफिट है, हम लोग का मस्तिष्क का अंदर पिट्यूटरी और पिनाइल ग्लैंड है। पिनाइल ग्लैंड से मेलानिन खरीद होता है। नाम ध्यान कितना बजे करना है? रात को, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में। रात में क्यों? दिन में वो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनाइल ग्लैंड से जो रस खरीद नहीं होता है वो रात में ही खरीद होता है, अंधार में खरीद होता है। तो मेलाटोनिन का काम क्या है? आराम से हम नींद में सो सकते हैं, मेलानिन का वही काम है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनाइल ग्लैंड का 9 प्रकार का जो रस खरीद होता है वो यदि मिल जाता है तो ब्रेन सेल डेवलप होता है, वार्धक्य नहीं आता है। 40 साल के बाद हम लोग का आंखों का पावर कम हो जाता है। तो जो नाम ध्यान करते हैं ना उनका आंखों का पावर कम नहीं होता है 40 साल के बाद। और जो महिला है और वृद्ध आदमी जो है, अब 40 साल के बाद अब देखिएगा कि आंठू गंठी जो दर्द होता है वो होता है। जो नाम ध्यान करता है ये बीमारी से छुटकारा उसको मिल जाता है। और क्या होता है? बच्चे लोग को नाम ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उनका ब्रेन सेल डेवलप होता है और उनका क्या होता है? सेंसरी और मोटर नार्व डेवलप होता है। सेंसरी नार्व क्या है? हम जब मॉल में जाते हैं तो जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, हम छूते नहीं है, ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसमें सेंसर लगा होता है। तो हम लोग का ब्रेन में भी सेंसर है। और मोटर नार्व क्या है? मोटर नार्व क्या है? हम निर्देश जो देता है, मस्तिष्क जो निर्देश देता है। हम लोग का सोच लीजिए हाथ में एक मच्छर बैठ गया, उसको हम मार देते हैं, उसको कौन निर्देश दिया? मस्तिष्क। वो मोटर नार्व है। सेंसरी नार्व और मोटर नार्व जो कोऑर्डिनेशन होगा, ब्रेन सेल डेवलप होगा। पागल लोग जब घूमते हैं ना, इधर उधर नीचे गिरा होता है, खा लेते हैं, उनका मोटर नार्व और सेंसरी नार्व डैमेज रहता है, इसलिए तो वो लोग पागल है। तो बच्चे लोग को कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये किसके लिए करना है? ठाकुर जी के लिए ना मेरे लिए? मेरे लिए। नाम ध्यान में कितना बेनिफिट है देख लीजिए। नाम ध्यान करने के बाद दूसरी बार और प्रणाम करना है, वही प्रणाम का मंत्र ब्रह्म प्रब्रह्म कुड़कर आसन देना चरकड़ी। उसके बाद क्या करना है? सत अनुज्ञा। सत अनुज्ञा क्या है? हम लोग ठाकुर जी के पास 6 रिपू की कंट्रोल करने के लिए प्रतिज्ञा करेंगे। दिन में कितना बार सत अनुज्ञा करना चाहिए? 3 बार, है कि नहीं? हम लोग 1 बार करते हैं। तो वो सत्व अनुज्ञा क्या है? मुंह अक्रोधी मुंह अमानी निरस कामल भजित। मुंह अक्रोधी, मुंह क्रोध नहीं करेंगे, अमानी नहीं होंगे। यही चीज हम लोग रोज प्रतिज्ञा करेंगे ठाकुर जी के पास। हो सकता है हम लोग का अंदर 5 साल 10 साल लग सकता है, जीवन भर भी किसी को हो सकता है। तो हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि किसी को क्रोध नहीं करेंगे, अमानी नहीं होंगे, किसी का झगड़ा नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं रोज। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? सत्य अनुज्ञा करने की बात ये किसके लिए है? जो दादा लोग बताते हैं ना दीक्षा देने के टाइम में, ये किसके लिए करना है? हम लोग को बहुत आदमी बोलते हैं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे, ये करेंगे, वो हम लोग के द्वारा नहीं होगा। अरे भाई वो ठाकुर जी का लिए करना नहीं है, हमको खुद का करना है। हम लोग बचेंगे और बढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग को इष्टभूति देना है। इष्टभूति 5 महायज्ञ है जो ऋषि लोग करते थे पहले। इष्टभूति कौन करते थे? ऋषि लोग। अभी सबको दे दिया, या ब्राह्मण या वैश्य शूद्र या कोई नहीं, सबको ठाकुर दे दिए, सबको समान कर दिए। वो कौन करते थे? इष्टभूति कौन करते थे? ऋषि सब करते थे। ऋषि 5 महायज्ञ है। क्या क्या है? देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ मातृ यज्ञ, भू यज्ञ और नृ यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? हम लोग जो होम यज्ञ करते हैं, घी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, वही वाला होम यज्ञ, उसमें देवता सब पाते हैं। वही इष्टभूति गुरु को देने से 33 कटी देवता को मिल जाता है। वो भी हम प्रूफ आपको बताएंगे, वो वेद से बताएंगे आपको कैसे गुरु को देने से सब गुरु विश्व ब्रह्मांड के 33 कोटि देवता को मिलता है। ये भी आपको प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। तो देव यज्ञ के बाद ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ जैसे मेरा अत्रेय गत्र है, मेरा ऋषि अत्रेय ऋषि है, मैं जब इष्टभूति देता हूं मेरा पूर्वज अत्रेय ऋषि पा जाते हैं। उसके बाद मातृ एंड पितृ यज्ञ। मातृ पितृ यज्ञ क्यों? इष्टभूति के माध्यम से मेरा पिता, उनकी पिता, उनकी पिता, 3 पुरुष तक
रोज खाना उनको मिलता है। उसकी बाद क्या है, भूयज्ञ। भूयज्ञ मतलब गाय गरु, ये जो पशु पक्षी जो है उनको भी मिल जाता है। और नृयज्ञ, अतिथि देव भव। आपका घर में एक भिखारी भी यदि आएगा, उसको अतिथि सोचकर उसको सेवा करना। यही 5 महायज्ञ गुरु को देने से इतना विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि में जो जो है सबको मिल जाता है। उसकी बाद क्या करना है, इष्टवृत्ति देने के बाद उसकी बाद प्रार्थना है। प्रथम में हम लोग ताली मारते हैं। ताली मारने से हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। जय राधे कीर्तन करते हैं ना, जो सुबह करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हाथों में ना सिरा का हर सिरा शरीर के साथ संजब है। उसके बाद क्या करना है, प्रार्थना करने के बाद गुरुजन को प्रणाम करना है। सोच लीजिए माँ बेटी का कोई झगड़ा हो गया है, यदि बेटी आपको प्रणाम करेगा, आपका जो क्रोध था वो कम हो जाएगा। इसीलिए सुबह शाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुरुजन को प्रणाम करने का सिस्टम है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, गुरुजन का प्रणाम करने के बाद थालकुड़ी पत्र सेवन करना है। थालकुड़ी पत्र 40 प्रकार का रोग बीमारी का समाधान है। 40 प्रकार बीमारी का समाधान है थालकुड़ी पत्र, एक नहीं 40 प्रकार। हार्ट प्रॉब्लम होगा नहीं, ब्लड फ्लोटिंग नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जो जो थालकुड़ी पत्र रोज सेवन करते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। थालकुड़ी पत्र खाने के बाद एक्सरसाइज, जो शवासन हम लोग बोलते हैं, दादा लोग जानते हैं शवासन क्या है, वो आप लोग को करना है। इतना यदि आप कीजिएगा आपका शरीर ठीक रहेगा। ऋतिक दादा वो दोनों भिखारी को बता दिए। बताने के बाद वो दोनों भिखारी रोज करते चले। 5 साल हो गया पूरा कंटिन्यू ठीक ठीक। 5 साल के बाद पुरुष भिखारी बोल रहा है, हम तो दीक्षा लिए, इतना सब किए, ठाकुर जी को इतना पैसा दे दिए इष्टभूति में, हम लोग को तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हम एक काम करेंगे, कल जाएंगे ठाकुर जी से सब पैसा मांग कर ले आएंगे, जितना इष्टभूति दिए हैं सब मांग कर ले आएंगे, कल ही पावना लिख लेंगे। उनका वाइफ भी वही बोले, ठीक है चलो इष्टभूति लाने के लिए। वो दोनों इधर से निकले, उधर सीसी ठाकुर तो अंतर्यामी है, परम पूज्य सीसी बोरदा को बोले कि ये आदमी का जितना इष्टभूति है एक जगह में लेकर आओ। उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, रजिस्टर था। परम पूज्य पाद बोरदा फिलांथ्रोपिस्ट के सब एक एक हिसाब कर कर एक कपड़ा का गंठली में बांधकर ठाकुर जी के पास लाकर रख दिए। सुबह हुआ, दोनों भिखारी पहुंच गए। पहुंचने के बाद ठाकुर डायरेक्ट उनको वो गंठली जहां कुचरा पैसा था सब दे दिए। तो माता भिखारी बोल रहे हैं कि अरे ठाकुर को कैसे पता चला हम लोग इष्टभूति मांगने आए हैं। जो अंतर्जामी है। पुरुष भिखारी बोल रहा है हम लोग तो कुछ उन्नति ही नहीं हुआ, हम लोग ये सब लेकर चलो चले जाएंगे। गठली पकड़कर जब उठकर जा रहे थे, ठाकुर पीछे से बुलाकर बोले कि थोड़ा मेरा एक काम कर दीजिएगा। तो पुरुष भिखारी बोले लास्ट टाइम तो है, जो बोलेंगे मान लेंगे। तो वो क्या किए, तो ठाकुर बोले तुम एक काम कीजिएगा, 3 कुत्ता को बिस्कुट खिला देना और उसके बाद तुम घर चले जाना। तो वो पुरुष स्वामी बोल रहा है ब्राह्मण लोग तो बोलते हैं जो काऊ होता है और कुत्ता होता है, गाय होता है, उनको खाने से कुछ धर्म होगा। तो वही सोचकर वो लोग 3 कुत्ता को बिस्कुट खिला दिए और 3 कुत्ता मर गए। मरने के बाद गांव वाला को पता चल गया ये भिखारी दोनों को बिस्कुट खिला कर कुत्ता को मार रहे हैं। तो गांव वाला पिटने दौड़ाए। तो और कुछ उपाय नहीं था, वही आश्रम के अंदर घुस गए, ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए। बोले ठाकुर हम लोग को रक्षा कीजिए, नहीं तो गांव वाला हमको मार देंगे। तो क्या हुआ, नहीं आप तो बोले थे कुत्ता को खाने के लिए देने के लिए बिस्कुट, और हम कुत्ता को खाना दे दिए मगर वो कुत्ता 3 मर गए। ठीक है तुम बैठो, कोई तुझको मारने नहीं आएगा। तीनों बैठ गए। बैठने के बाद वो बोल रहे हैं ठाकुर तुम लोग क्या हुआ जो तुम इष्टभूति लेकर जा रहे हो। नहीं ठाकुर हम लोग का कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो दोनों भिखारी बोल रहे हैं ठाकुर जी को, ये ठाकुर हम लोग तो बिस्कुट खिला दिए, वो कुत्ता तीनों क्यों मरे, मेरे को ये बात बता दीजिए। ठाकुर बोल रहे हैं ये जो इष्टभूति रोज दिया जाता है परमपिता ग्रहण कर लेते हैं, और परमपिता से आप लोग जो रिष्ट जो होता है रोज जो इष्टभूति देते हैं 24 घंटा का सुरक्षा सीसी ठाकुर लेते हैं, और जो रिष्ट खंडन होता है आप हम लोग का, वो रिष्ट इष्टभूति के माध्यम से इष्ट ग्रहण कर लेते हैं। और वो जो रिष्ट है वो क्या हुआ, कुत्ता खा लिया तो वो मर गया, सह नहीं पाया मर गया। तो भिखारी समझ में आ गया जब पूर्व जन्म का कर्म फल के माध्यम से जो हम लोग करते हैं वो रिष्ट खंडन होता है इष्टभूति के माध्यम से, और इष्टभूति जो हम दे दिए वो इष्टभूति का पैसा से बिस्कुट खरीद कर जो कुत्ता को दे दिए वो रिष्ट कुत्ता के अंदर चला गया। ये तो हम लोग को समझ में आ गया, दोनों भिखारी बोल रहे हैं। मगर
हम लोग का दुख दरिद्र क्यों नहीं गया? हम तो रोज ही 5 साल से भीख मांग रहे, हम लोग का कुछ उन्नति नहीं हुआ। ठाकुर बोल रहे हैं दोनों भिखारी को, जे पहले तुमका अवस्था जब दीक्षा नहीं लिए थे उस समय का बात मेरे को बोलो। तो उसी समय बोले हम लोग का हस्बैंड वाइफ रोज झगड़ा हो रहा था, कभी कभी खाना मिलता था नहीं मिलता था, और ऐसे दिन बीत जाता है, बहुत बीमारी भी होता था। तो दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा क्या इंप्रूव हुआ? वो दोनों बोल रहे हैं कि ठाकुर मेरे घर में 3 महीना का खाना अभी स्टॉक है। उसके बाद बोलो क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ का लड़ाई अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लड़ाई हो रहा है? नहीं, ऋतिक दादा बोले थे ना, जब तू प्रार्थना करने के बाद तुम्हारा हस्बैंड को तुम प्रणाम करना। रोज मैं प्रणाम करता हूं ना, इसीलिए मेरा हस्बैंड मेरे को नहीं पिटता है। उसके बाद क्या हुआ? बीमारी क्यों नहीं हुआ? नहीं, बीमारी ऋतिक दादा मेरे को सदाचार के बारे में बताए थे। जब भीख मांग कर आएगा, दोनों आओगे घर, तो जो कपड़ा है उसको धोकर घर के अंदर घुसना। तो इसीलिए हम लोग का बीमारी नहीं हुआ अभी तक। तो तुम्हारा तो इतना इंप्रूव हो गया, अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कुछ इंप्रूव भी नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म फल खंडन नहीं होगा तब तक तुम्हारा कष्ट रहेगा। और इसी माध्यम से, इष्टभूति के माध्यम से धीरे 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 तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म फल खंडन हो जाएगा, और खंडन होने के बाद तुम लोग सुख शांति में रहोगे। और हम लोग का मन में भी यही रहता है, हम इतना दिन से पकड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या पैसा वाला धंधा है, ये सब हम लोग बोलते हैं। हम लोग का ज्ञान सीमित है ना, इसीलिए हम लोग वही सोचते हैं। इसीलिए सीसी ठाकुर कैसे परिवार होना चाहिए, इसी का एक उदाहरण देने से पहले, गुरु को ग्रहण करने के बाद 33 कोटि देवा देवी भोग प्रसाद सब पाते हैं। जब तक जो गुरु ग्रहण नहीं करता है उसका हाथ से कोई देवा देवी प्रसाद नहीं पाते हैं। उसका एक प्रमाण वेद से देना चाहता हूं। एक दिन शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। पार्वती प्रश्न कर रहे हैं, ये जितना भी पृथ्वी में मनुष्य है ये सब अज्ञानी है, कौन सा देवा देवी को पूजा करने से ये सब देवा देवी पाएंगे, इसको ज्ञान नहीं है, आप थोड़ा ज्ञान थोड़ा बता दीजिए। शिव जी ने पार्वती जी को कितना सुंदर श्लोक बता रहे हैं, और ये सब हम जानते हैं, जानते हुए भी हम गलत काम कर रहे हैं। शिव जी ने पार्वती जी को बताए जो किसको देने से 33 कोटि देवा देवी प्रसाद उनको मिल जाएगा। शिव क्या बोले? ऋग्वेद में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो हम सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब विश्व ब्रह्मांड का जो जिसके पास ज्ञान रहता है वो है परम ब्रह्म। तो ठाकुर जी के पास है कि नहीं, आप लोग खुद आपको पता है। तो उसी दिन पार्वती का कितना सुंदर श्लोक बता दिए, जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को पूजा करने से 33 कोटि देवादेवी पूजा पा जाते हैं। उसके बाद पार्वती का प्रश्न खत्म नहीं हुआ, बोले किसका नाम जप करेगा? आप भी तो श्रेष्ठ है प्रभु, ये मनुष्य किसका नाम जप करेगा? ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम। मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम माने गुरु का निर्देशित मंत्र सहित समान। तो हम लोग को मंत्र दिए हैं सीसी ठाकुर, राधा नाम। अब 2 वर्ड हम नहीं कह सकते हैं, आपको पता है। तो राधा नाम हर मुनि ऋषि साधु सन्यासी आज भी जप कर रहे हैं। अब यूट्यूब खोलिएगा, राधा राधा सब जप कर रहे हैं, मगर ठाकुर और 2 वर्ड इंक्लूड कर दिए। ठाकुर वेद की बाहर से कुछ नहीं दिए हैं। जितना भी अब शास्त्र चलार सती इष्ट प्रसंग नाना प्रसंग सत्यानुसरण नारायण जी जो भी है सब वेद के अंदर ही है। स्वयं तो प्रभु ही वेद पुरुष है, इसके बाहर से कुछ नहीं है। तो जो राधा नाम हम जप कर रहे हैं इधर उधर से नहीं दिए हैं, वही वेद की बात है। उसके बाद पार्वती प्रश्न कर रहे हैं किसको पूजा करे मनुष्य? पूज्यम गुरु पादम, गुरु को पाद को पूजा करने से 33 कोटि देवादेवी पूजा। ये ऋग्वेद में लिखा है। ऋग्वेद पृथ्वी का वर्ल्ड का सबसे पहला किताब है। जो वर्ल्ड का लाइब्रेरी है, पहला किताब कौन सा है? वेद है। और वेद में ही चीज लिखा हुआ है, मगर हम लोग पालन नहीं करते हैं। हम लोग को मिराकल पसंद है। कोई यदि ऐसे हाथ दिखा देगा खीर निकल जाएगा वो देवता है, और यदि कोई लिखा देगा विभूति निकल जाएगा वो देवता है, कोई यदि मिराकल दिखा देगा वो देवता है। अब लोग को जाजन में सुने होंगे, दादा लोग ने बताए हैं जो पीसी सरकार के बारे में। पीसी सरकार ठाकुर जी का जो आप चक्र फोटो जो तैयार है ना, वो पीसी सरकार तैयार किए थे। वो एक बड़ा जादूगर थे, जो 1600 चक्र फोटो हम लोग ध्यान करते हैं वही वाला, तो पीसी सरकार तैयार किए थे। और परम पूज्य पाद बोर्डा ठाकुर जी का फोटो वहां लगा दिए।
तो वही पूछ रहे हैं सीसी ठाकुर को, जे ठाकुर आपके पास जो आता है रह जाता है, आप क्या मिराकल जानते हैं? ठाकुर बोल रहे हैं मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, आप अंडा बाजार में जोगेश्वर झा है, उसको जाकर पूछ लो। पीसी सरकार के इतना बड़े जादूगर, वर्ल्ड फेमस जादूगर, जाकर जब जोगेश्वर झा को बोल रहे हैं कि ठाकुर मेरे को भेजे हैं और आप ठाकुर जी के बारे में कुछ जादू हमको बताइए, मिराकल थोड़ा बताइए। जोगेश्वर झा बोल रहे हैं, ये हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथों से हजारों हजारों लोग को हम मार चुके हैं। अंग्रेज सरकार हमको मारने के लिए इनाम भी रखा था, मगर ठाकुर की दया से आज आनंद बाजार में डालमा हम परोस रहे हैं। पीसी सरकार आश्चर्य हो गए, यही है ठाकुर जी का मिराकल। हम लोग मिराकल के पीछे दौड़ते हैं। उसके बाद पार्वती प्रश्न कर रहे, प्रभु मेरे को तो पता चल गया, जे गुरु को पूजा करने से 33 कोटि देवादेवी पूजा पा जाते हैं। किसका मंत्र जप करने होगा वो भी मेरे को पता चल गया, और किसका पूजा करना पड़ेगा उसको भी पता चल गया, मगर किसका मूर्ति को रखकर ध्यान करेगा मनुष्य? तो यही जो प्रश्न पूछे, तो ध्यानम मूल्यम गुरु मूर्ति ऋग्वेद में लिखा है। हम लोग किसको ध्यान करते हैं? ठाकुर जी का चक्र फोटो रखकर हम ध्यान करते हैं। वेद में जो लिखा है ठाकुर जी सेम वही चीज हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं है। उसके बाद लास्ट प्रश्न पार्वती का था, जे प्रभु मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा? मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा। गुरु का विधान को जो ठीक ठीक पालन करेगा उसको ही कृपा मिलेगा। कृपा का मतलब करे पावा। जो नहीं करेगा, हम भजन कीर्तन करते हैं, जाम मारते हैं, उदंड सब कुछ कर लेते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, मगर ठाकुर जो बताए हुए रास्ता में नहीं चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। ठाकुर का हम लोग जानते हैं ना, जो सरकार नियम क्या है रोड क्रॉस करने के लिए, जब येलो ग्रीन और रेड लाइट जलेगा, जो रेड लाइट है हम क्रॉस नहीं करेंगे, मगर ग्रीन लाइट में क्रॉस करेंगे। वो नियम की कौन निकाला? सरकार। भगवान भी वेद में वही नियम है, जो उनका नियम पालन करेगा वो जीवन में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, और जो नियम पालन नहीं करेगा एक्सीडेंट होगा। रास्ता का बीच में हम चलेंगे तो मरेंगे कि नहीं? वही बात है। तो जो विधान, तो हम लोग का परिवार कैसा होना चाहिए ये भी तो जाना है। ठाकुर कैसा परिवार चाहते हैं वो भी तो हम लोग को पता होना चाहिए। रामायण का एक बात बोलना चाहता हूं, जब वनवास चले गए रामचंद्र, उसी समय में सुग्रीवों को लाने के लिए राजगुरु गए हैं, नहीं सुग्रीव बोलते भरत को लाने के लिए राजगुरु गए हैं। जब रास्ता में आ रहे हैं, नंदीग्राम पड़ता है, नंदीग्राम में उनका पूर्वज का प्रतिमूर्ति रहता है। तो भरत ने उनका प्रतिमूर्ति को आरती कर रहे हैं, आरती करते करते देख रहे हैं उनका पिता का भी मूर्ति है। राजगुरु को पूछ रहे हैं, जो गुरुदेव मेरा पिता का देहांत कब हुआ? कहले नहीं कुछ दिन पहले। क्यों हुआ? नहीं तुम्हारा भाई को सोचते सोचते ही उनका प्राण चला गया। क्या भाई का क्या हुआ? क्या नहीं वो वनवास में है। क्यों है? नहीं तुम्हारा माँ, तुम राजगादी में बैठोगे और राम 14 साल वनवास जाएगा, वो प्रतिज्ञा आपके पिता से लिए थे, इसीलिए रामचंद्र वनवास चले गए। कहले रामचंद्र वनवास चले गए? दौड़ने लगे अयोध्या, उनको माँ को बोल रहे हैं, माँ भगवान की तरह मेरा भाई को आप वनवास भेज दिए, राजगादी में बैठने का क्षमता उनके पास है, हम बैठेंगे नहीं राजगादी में। तुम जो सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो, राम को लौटाने के लिए हम चाहेंगे। आज का दिन में क्या होगा? आज का डेट में यदि कोई भाई को घर से बाहर निकाल देगा तो उसके नाम केस हो जाता है। आज का डेट में देखिए, राम का तस्वीर हम घर में रखते हैं, किंतु राम का चरित्र हम लोग का अंदर में नहीं है, सीता का चरित्र हम लोग का अंदर में नहीं है। तो उसके बाद हर सब जो सैन्य सामंत जितना भी सब आदमी थे, सब राम को लौटाने के लिए गए। जब लौटाने के लिए गए, राम को स्वयं भरत बोले कि भैया घोर लट चलो। राम बोले हम नीति को पालन करेंगे। वो तो गुरु भी थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, सब गुरु थे, उनका बात नहीं माने। किसका बात माने? नीति को। जो ठाकुर विधान दिए हैं, इस विधान को हमको पालन करना है। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहलाए, रामचंद्र। तो उसके बाद भरत आए, आकर नंदीग्राम में एक कुड़िया सा घर बनाए, बनाकर वहीं पर रहे। एक दिन रात में क्या हुआ, कौशल्या देख रहे हैं उनका छत के ऊपर कोई एक लड़की घूम रहा है। इतना मध्य रात्रि में एक लड़की क्यों घूम रहा है? कोई तो सैन्य सामंत नहीं होगा, दास दासी नहीं होगा, चलो देख ले। कौशल्या जाकर देख रहे, उनका बहु मांडवी था, जो भरत का स्त्री। उसको स्त्री को पूछ रहे हैं, जो मांडवी इतना रात में तुम क्यों घूम रहे हो? कि नहीं मेरा स्वामी अभी तक सोए नहीं है।
तो तुमको कैसे पता चला? कहे नहीं, देखो नंदीग्राम में एक प्रदीप जल रहा है, वहीं पर मेरा स्वामी है। जब तक वो बुझ नहीं जाता तब तक मेरा स्वामी सोए नहीं हुए हैं। तो तुम गए नहीं क्यों? पूछ रहे हैं मांडवी को। तो नहीं, मेरे स्वामी बोले कि घर में 3 माँ हैं, उनका घर में तो सीता माँ तो नहीं है ना, तो तुम उनका सेवा जत्न करना। देखिए, स्वामी स्त्री का संपर्क और सासू को कैसे सेवा करना। आज का डेट में इसे बहू मिलेगा क्या? इसे भाई मिलेगा क्या? आजकल क्या होता है, रात 12 बज गया तो स्वामी आने का लेट हो गया तो खाना पीना खाकर बहू सो जाता है। देखिए कैसा हमको सीख मिलता है, रामायण में कैसा सीख मिलता है। और कैसा बहू, देखिए सासू को सेवा करने के लिए घर में है। उसके बाद कौशल्या किया कि रथ निकाले, सैन्य सामंत के साथ गए नंदीग्राम। देख रहे हैं छोटे भाई शत्रुघ्न भरत को पैर दबा रहे हैं। आज ऐसे भाई मिलेगा क्या? कोई छोटा भाई बड़ा भाई को पैर दबाता है आज का डेट में? ठाकुर ऐसे परिवार चाहते हैं, हम लोग का परिवार में भी ऐसा चाहते हैं। हम ठाकुर का विधान पालन नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग का घर में भी अभी प्रॉब्लम है। हर घर में प्रॉब्लम है, जब तक उनका विधान जीवन चरित्र में पालन नहीं। दादा डीपी वर्क के बारे में बोल रहे हैं। डीपी वर्क का मतलब क्या है? हम लोग जब खुद पालन करेंगे तब जाकर किसी को बोल पाएंगे, ए तू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम ध्यान करना। हम तो खुद नहीं कर रहे हैं मगर दूसरों को बोल रहे हैं, वो काम नहीं देगा। हम करेंगे पहले, मेरा परिवर्तन पहले होगा, उसके बाद दूसरों को बोलने से काम देगा। तो इसी डीपी वर्क में हम लोग का तो परिवर्तन हो जाएगा दूसरों को बोलते बोलते। यही तो डीपी वर्क है। इसीलिए गुरु ग्रहण का आवश्यकता है। एक छोटा सा बात बोलकर खत्म करना चाहता हूं क्योंकि टाइम तो हो रहा है। इसे ठाकुर जी का बहुत सारे बात है। एक है शरद चंद्र दास, उड़ीसा के प्रख्यात एक विष्णु भक्त। विष्णु भक्त वो श्री ठाकुर का दीक्षा लेने के, जीवंत गुरु का दीक्षा लेने का उनका जिज्ञासा था। तो वो कुछ गुरु भाई को बोले, गुरु भाई लोग उड़ीसा का गुरु भाई ऋतिक दादा बोले तो आश्रम चलो वही दीक्षा ले लीजिएगा। तो जो सुशील दास बोले कि नहीं, मैं तो जीवंत गुरु का दीक्षा ले लूंगा मगर मैं तो विष्णु भक्त हूं, विष्णु को रख कर मैं नाम ध्यान करूंगा। तो सुशील दास को बोले ठीक है चलो, पहले तो ठाकुर जी के पास चलो। ठाकुर जी के सामने उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा होने के बाद ठाकुर जी को बोल रहे हैं सुशील दास, बोले ठाकुर जी मैं तो विष्णु का भक्त हूं, आप तो नाम ध्यान के बारे में बताए तो मैं स्वयं प्रभु श्री कृष्ण का मूर्ति रखकर मैं नाम ध्यान करूंगा। ठाकुर बोले तुम ठीक है, तुम स्वयं श्री कृष्ण का मूर्ति रखकर तुम नाम ध्यान करना, और यदि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। उसके बाद सुशील दास कुछ बोले नहीं, घर आए, नाम ध्यान रोज करते थे श्री कृष्ण का जो तस्वीर के सामने, तो रोज ठाकुर आ जाते थे। कुछ दिन के बाद उनका अनुभव हुआ जो श्री कृष्ण है वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है, एक ही है सुशील दास। उसके बाद ठाकुर जी का फोटो रखकर नाम ध्यान करने लगे। कुछ दिन के बाद वो ठाकुर जी का सानिध्य में आए। आने के बाद एक दिन ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे सुशील दास, तो उसी समय ख्यांतमणि बोलकर कलकत्ता का एक प्रख्यात भागवत गायक वो ठाकुर जी के पास आए, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वो ख्यांतमणि बोल रहे हैं, ठाकुर आज आपका यहाँ भागवत पाठ करूंगा। ठाकुर बोले ठीक है तुम भागवत पाठ करो। तो एक जगह दिया गया, वहां भागवत पाठ हो रहा था। देखा गया ठाकुर जी के पास जितना भी भक्त थे धीरे धीरे भागवत सुनने चले गए, मगर सुशील दास गए नहीं, ठाकुर जी के पास में बैठे हुए थे। ठाकुर जी पूछे सुशील दास को, तुम भागवत सुनने क्यों नहीं गया? सुशील दास बोले, ठाकुर मैं भागवत बहुत बार सुन चुका हूं और सुनने को भी बाद में भी मिलेगा, मगर आपका सानिध्य में मैं जो हूं एक पाद भी आगे नहीं जाऊंगा। जीवन तो जो माने भगवान मेरे सामने हैं उसको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। आपका तो पूर्व जन्म का ये तो लीला ख्यांतमणि सुना रहे हैं, मगर मेरे सामने तो आप जीवंत हैं। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं देवघर जाकर आचार्य के सानिध्य के को छोड़कर हम लोग कहां घूमने जाते हैं? चित्रकूट, तपोवन, बाबा धाम। आचार्य क्या करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, सब हमको अनुसरण करना है, सीखना है। हम लोग वो छोड़कर जाते हैं बाबा धाम। फायदा क्या है? जीवंत आदर्श को जरूरत है। ये देखिए सुशील दास कैसे भक्त थे, गंभीर विश्वास जिसको बोलते हैं, उनका अंदर संशय नहीं है। और हम लोग का जब घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं ठाकुर को पकड़कर कुछ नहीं हुआ,
अरे क्या हुआ वो तो हम लोग को पता नहीं, पूर्व जन्म का कर्म फल सबको भोगना है, जन्म और मृत्यु फिक्स है, उसी का अंदर में हमको गुरु को सेवा करना है। और गुरु को सेवा, गुरु का नाम जब 24 घंटा यदि नहीं चलेगा तो हम लोग का अंदर राक्षस प्रवृत्ति घुस जाएगा। जब आप नाम छोड़ दीजिएगा, देखिएगा आप ट्राई कीजिएगा, जब नाम छोड़ दीजिएगा परनिंदा पर चर्चा चलता रहेगा, किसी का दुर्नाम गाते हम रहेंगे। इसीलिए तो ठाकुर बोले कि तुम विमुख ना होने के लिए नाम 24 घंटा होना चाहिए, और 24 घंटा होने के द्वारा ठाकुर मेरे पास है। और यदि हम नाम नहीं करेंगे राक्षस आ जाएगा, गलत दिशा में हम चले जाएंगे। तो इसीलिए ये गुरु को पकड़ने से क्या फायदा है, ये बात आपको बताकर मेरा अंतिम ठाकुर जी का बात बोलकर मैं ये असर खत्म करना चाहता हूं कि एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी बैठे हुए थे, अनंत महाराज को बुलाए, अरे अनंता सुनो, गुरु को पकड़ने से क्या फायदा है, यही बात बोलकर आपको खत्म करना चाहता हूं। और एक बात स्वस्तैनी के बारे में बता देता हूं, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सबसे ताकत कौन सा प्राणी का है, हाथी का है या बाघ का? राजा महाराजा जो मंदिर बने, कोणार्क मंदिर या कोई जगन्नाथ मंदिर, उस समय तो क्रेन नहीं था, हाथी के ऊपर पत्थर लद कर वो मंदिर तैयार किए। बाघ के अंदर उतना बड़ा पत्थर लद दीजिएगा तो खींच कर उठा पाएगा क्या? तो हाथी क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी कौन है, बाघ। तो ताकत किसका पास है, आप सोच लीजिए। इसी तरह और एक प्राणी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है। अब एक उदाहरण और देता हूं, जो गाय है, गाय को यदि हल लगा दीजिएगा वो खेती कर सकता है, मगर टाइगर को अब हल लगा दीजिएगा वो खेती कर पाएगा क्या? गाय क्या खाता है, शाकाहारी। किसका पास ज्यादा ताकत है, गाय के पास, वो खेती कर सकता है, मगर बाघ नहीं कर सकता है। जब हम लोग जो गलत चीज जो शास्त्र में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, सनातन धर्म में नहीं है, हम लोग वो खाते हैं। खाने से क्या होता है, हड्डी अंदर में रहता है। सबका शरीर में देवता वास करते हैं, शरीर में पानी है ना, वायु है ना, अग्नि है ना, ये सब देवता है। हर मनुष्य के अंदर देवता वास करते हैं। जब हम गलत खाना खा लेते हैं तब क्या होता है, गलत खाना खाने से हम लोग जो देवता अंदर में है वो कष्ट पाते हैं, इसीलिए तो हम लोग को बीमारी होता है, इसीलिए तो डॉक्टर खाना हम दौड़ते हैं रोज, है ना। तो हम लोग ये चीज नहीं सोचते, ये शमशान बना दिया, ये शरीर को हम लोग शमशान बना दिया। शमशान में कौन रहता है, प्रेत रहता है, देवता थोड़ी वास करते हैं, प्रेत रहता है। इसीलिए तो हम लोग का घर में झगड़ा खत्म नहीं होता है, परेशानी खत्म नहीं होता है, इसीलिए तो। और ज्यादा बीमारी कहां से आया है, इंडिया, चीन से आया है, फॉरेन से आया है। जितना महामारी है, कोरोना पकड़ लीजिए या कहीं भी पकड़ लीजिए, उस देश में आप रिसर्च कीजिएगा, ज्यादातर मांस ही खाते हैं, इसीलिए तो बीमारी होता है। आप जानते हैं ज्यादातर इंडिया में कहां आदमी मरे, एक दिन में 100 डॉक्टर मर गए, कहां, मुंबई। क्यों मरे, विवाह संस्कार ठीक नहीं है मुंबई में, है कि नहीं। तो ये जीवंत उदाहरण आप लोग के पास क्यों रखे हमने, आप लोग को ज्यादा इधर उधर घुमाकर बताने से समझ में नहीं आएगा। सस्तैनी क्यों लेना है, जब तक आप लोग दीक्षा क्यों लेते हैं, शरीर को बचाने के लिए। सस्तैनी क्यों लेते हैं, उन्नति के लिए। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे उन्नति होगा ही नहीं, हर दिग में उन्नति होगा सस्तैनी लेने से। और जो सस्तैनी लेकर छोड़ देता है वो काल की ग्रह से लिपट जाता है, बचने का कोई उपाय नहीं। एक दिन आचार्य देव मैं उनका साथ में था, सस्तैनी लेकर जो छोड़ देता है उसको गाय का मूत्र खिलाने से भी उसका शरीर पवित्र नहीं होता है। सोच लीजिए, हम पंचामृत तो बनाते हैं ना, गोबर और या मूत्र से हम बनाते हैं ना, ठीक नहीं। थोड़ा टाइम हो गया क्या, चले। तो आप लोग सोच लीजिए, तो यही चीज हम लोग को समझ में नहीं आता है, सस्तैनी हम लोग क्यों लें। सस्तैनी नहीं लेते हैं तो इसीलिए तो हम लोग का उन्नति नहीं हो रहा है। और एक बात है, जितना भी माँ और पिता जो भी यहाँ बैठे हुए, सबका बच्चे को लाना चाहिए सत्संग। पढ़ाई किसी का डिस्टर्ब नहीं होगा, एक अच्छा मनुष्य बनाना हम लोग का दायित्व है। जब तक हम लोग का बच्चा को तैयार नहीं कीजिएगा ना, तो क्या होगा, वो बड़ा होकर हमको पीटेगा। तो इसीलिए बचपन से तैयार करना है कि नहीं। जब बड़ा होकर कोई तैयार नहीं होता है, बचपन से तैयार होता है कि नहीं। और जो ये बकरी या ये क्या मुर्गा जो काटता है, काटने के टाइम में एक विष्णु का गीता में श्लोक है, एक वो अर्जुन को बता रहे हैं
ये हम समझा दे रहे हैं, मरने के टाइम में जो भाव में मरता है वही जन्म होता है, ये सब जानते हैं, है कि नहीं। जो मेरे को चिंतन करता है, स्वयं विष्णु अर्जुन को, श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मेरे को चिंतन करता है, मेरे को मनन करता है और मेरे को मानता है तो मेरे को पाता है। ठाकुर भी सेम बात बोले हैं। जो मेरे को मरने के टाइम में बोस माँ को बोले थे, जे जो मेरे नाम लेकर मरेगा वो मेरे को पाएगा। ठाकुर जी बोले हैं नाम अनवरत मरने के टाइम में चलना चाहिए। जब हम मुर्गी को काट रहे हैं, उसका मन भाव क्या होता है, जब मैं मनुष्य होता तो मेरे को जो काट रहा है ना उसको भी मार देता। उसका मन भाव क्या है, मुर्गी का और इसका जो बकरी का मन भाव है, जब मेरे को मनुष्य मार रहा है, मेरे को ताकत नहीं है तो मेरे को मार रहा है वो, तो मैं यदि मनुष्य जन्म होऊंगा इसको मारूंगा। तो वो बकरी और मुर्गा किसका घर में पैदा होगा, किसका घर में पैदा होगा, जो काट रहा है उसी का घर में पैदा होगा ना, है कि नहीं। और वो जो बड़ा होकर क्या करेगा, हमको प्यार करेगा, चाकू घुसेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, स्वस्थनी क्यों लेना चाहिए। आप एक एक चीज को अनुध्यान कीजिए। स्वस्थनी लेना कितना अनिवार्य है। यदि उन्नति करना, उन्नति मतलब बिल्डिंग बनाना वो नहीं, टंका पैसा एक ही बात नहीं है। उन्नति का मतलब वैकुंठ समान एक परिवार होना चाहिए। वैकुंठ कोई देखा नहीं है, इसी में ही है, धरती में ही है वैकुंठ। एक दिन दादा को मैंने शिशी ठाकुर को बोले, पूछे कुछ गुरु भाई, जे दादा को भी बोले थे जो आचार्य देव के पिता, तो उनको कुछ आदमी प्रश्न किए थे, जे सत्ययुग कब आएगा। तो दादा बोले, तुम्हारा घर में सुबह शाम प्रार्थना हो रहा है, इष्टभूति टाइम टू टाइम दे रहे हो, गुरुजन को प्रणाम कर रहे हो, सबको मान रहे हो। ठाकुर बोले, दादा बोले, तुम्हारा घर में सत्ययुग आ चुका है, तुम्हारा घर में सत्ययुग आ चुका है। तो देखिए, गुरु ग्रहण करने से कितना चीज हम लोग को पता चलता है। हम लोग को उपवास की मतलब पता नहीं है, शास्त्र की मतलब पता नहीं है। मैं तो यहाँ खड़ा होकर बोल सकता हूँ, यदि मैं उचित एक ब्राह्मण हुआ हूं तो शिशी ठाकुर को पकड़कर, है कि नहीं, शिशी ठाकुर को खत्म कर देता हूं, शिशी ठाकुर को पकड़कर। क्यों शिशी ठाकुर को पकड़कर हम उचित ब्राह्मण हुआ, उनका विधान पालन किया। आज का ब्राह्मण मांस मछली खाता है, दुखता, पान बीड़ी सिगरेट खाता है, वो भी माने बारण है एक ब्राह्मण का, पान बीड़ी सिगरेट भी नहीं खा सकता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। तो जो भी है, ठाकुर जी का बात बहुत सारे हैं, टाइम तो बहुत मेरे लिए बहुत चाहिए, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना मेरा स्टॉप होता ही नहीं है। तो जो भी है, यहाँ जो उपस्थित है अनुपस्थित है, सबका पंच महाजीवन इष्टीभूत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करें, सब ठाकुर को पकड़ कर चले, यही मेरा परम पिता के निकट में प्रार्थना है। और यदि हिंदी में कोई गलती हो गया है, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। अति उत्तम, बड़ा ही सुंदर विस्तारित रूप से हमारे श्रद्धा नविंदा हमारे सामने परमपिता परमेश्वर के आदर्श को रखे, श्री ठाकुर के इष्ट वृत्ति संस्थायी विधानों को बड़ा ही सुंदर से हमारे सामने प्रस्तुत किए। परमपिता परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसी तरह इष्ट को लेकर चले, इष्ट में ही ये जीवन हो। इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। जय गुरु। अभी इस